तो आधार से गूगल पे अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट सिखाने वाला हूं। देखिए, एक आधार कार्ड की मदद से भी आप अपना गूगल पे बना सकते हैं। अगर आपके पास एक डेबिट कार्ड है फिर भी बना सकते हैं, लेकिन एक आधार कार्ड की मदद से भी एकदम इजीली बना पाएंगे। कोई भी इशू वगैरह, कोई भी दिक्कत वगैरह आपको नहीं आने वाला है। चलिए सबसे पहले लाइव प्रूफ दिखाते हैं। जैसे दोस्तों हम अपना बैंक अकाउंट को ऐड करने जा रहे हैं, हमारा आधार कार्ड का ऑप्शन आ जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि वेरीफाई योर बैंक अकाउंट। एक तो आप डेबिट कार्ड से भी ओपन कर सकते हैं, एक आप आधार कार्ड से भी ओपन कर सकते हैं। पहले दोस्तों आधार से गूगल पे अकाउंट बनाने के लिए आपको ये जो आपका गूगल पे ऐप है, अगर पहले से इंस्टॉल है, डाउनलोड है, तो सबसे पहले आप इस तरीके से अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। अगर अनइंस्टॉल नहीं होता है तो डायरेक्ट आप यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करना है। आप बटन पे क्लिक करने के बाद क्लियर डाटा करके यहाँ पर ऑल क्लियर डाटा आप लोग कर दिएगा। इस तरीके से इंस्टॉल का बटन मिल जाएंगे। इस अनइंस्टॉल बटन पे टैप करके यहाँ पर आपको अनइंस्टॉल इस तरीके से कर देना होगा। अगर आपका अनइंस्टॉल नहीं हो रहा तो आप लोग क्लियर डाटा भी कर सकते हैं। करने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि अपना जो प्ले स्टोर होता है, इस प्ले स्टोर को ओपन, जैसे प्ले स्टोर को ओपन करते हैं नीचे आपको एक सर्च टाइप का एक मिल जाएगी। इस सर्च बटन पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों ऊपर में आपको गूगल पे लिखना होगा इस तरीके से। अब जैसे गूगल पे लिखते हैं इस तरीके से आपके पास एक इंटरफेस आ जाएंगे। अब ये जो आपका एप्लीकेशन है गूगल पे सिक्योर यूपीआई पेमेंट, इस एप्लीकेशन को आपको दोबारा इस तरीके से डाउनलोड कर लेना होगा। अगर आपको मान के चलिए आपको डाउनलोड नहीं हो रहा, डायरेक्ट सीधा आपको अपडेट वगैरह मांगा जा रहा है, तो सीधे आप अपडेट कर लीजिए। कर लेते हैं। अपडेट करने के बाद इस तरीके से आपको सीधे तरीके से ओपन करना है। और ओपन जैसे करते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस वगैरह आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ आपको परमिशन देना होता है, जिससे आपका जो गूगल पे है वो कोई प्रॉब्लम या तो कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से परमिशन अलाउ करते हैं। फिर आपको यहाँ पर ऊपर में लिखा होगा कि वेलकम टू गूगल पे। अब नीचे दोस्तों जिस अकाउंट से या तो जिस मोबाइल नंबर से आप अपना गूगल पे चलाना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको सबमिट करना है। ऊपर में देख सकते हैं कि एंटर योर मोबाइल नंबर। तो आप जो भी मोबाइल नंबर से आप गूगल पे चलाना चाहते हैं तरीके से आपको टाइप कर देना होगा। टाइप जैसे करते हैं नीचे एक कंटिन्यू का बटन आपको दिया हुआ होता है। इस कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस वगैरह आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जो भी जीमेल आईडी से आप गूगल पे को चलाना चाहते हैं उस जीमेल आईडी को यहाँ पर आप टैप करके कोई भी सिलेक्ट वगैरह कर सकते हैं। मान के चलिए दोस्तों ये जीमेल से आप अपना गूगल पे चलाना चाहते हैं, या तो 4-5 आपका जीमेल है, या तो मान के चलिए जो भी अपना जीमेल है उसको आप सेट करना चाहते हैं, जो भी आप जीमेल है इसको आप रहने देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का एक बटन दिया हुआ होता है। ठीक है, इस बटन पर आप जैसे क्लिक करते हैं देख सकते हैं जो नंबर आप डाले हैं उस नंबर की तरफ से एक ओटीपी आ जाएंगे। अरे ये ओटीपी ना आपको मैन्युअली यहाँ पर टाइप करके यहाँ पर आपको डालना होगा। तो कैसे डालना है, सबसे पहले ये ओटीपी आपको देख लेना है। तरीके से आप अपना ओटीपी को फिल करने के बाद दोस्तों ये आपका ऑटोमेटिक वेरीफाई होके ये ऑटोमेटिक आपका लॉगिन वगैरह ऑटोमेटिक हो जाता है। आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना पड़ता है। अब देख सकते हैं दोस्तों अगर आप एक गूगल पे आधार कार्ड से चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट को लिंक करके आपको यूपीआई को सेट करना होता है। तो कैसे करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको एक लोगो का बटन आइकन दिया होता है। ठीक है, लोगो का, ठीक है, या तो आपका यहाँ पर जीमेल का भी एक लोगो शो हो रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस वगैरह आ जाता है। अब दोस्तों आपको सेंड मनी का एक ऑप्शन दिया हुआ होता है। ठीक है, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा बता रहे हैं आपका 100% जो गूगल पे है आसानी से चला पाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर टैप करना है। अब टैप दोस्तों जैसे करते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस वगैरह आ जाता है। अब दोस्तों क्या करना है, जो भी अपना बैंक अकाउंट है, जिस बैंक अकाउंट को आप अपने गूगल पे में ऐड करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, उस बैंक को यहाँ पर आपको सही से टैप करना होगा। आप लोग देख सकते हैं कि काफी सारा बैंक यहाँ पर अवेलेबल है। जो भी इंडिया में बैंक है सारा अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं अगर यहाँ पर आपका बैंक शो नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों मेरा तो बैंक पहले से शो हो रहा है, तो चलिए हम यहाँ पर टैप कर लेते हैं। जैसे हम टैप करते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर में लिखा होगा कि ऐड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो आप अकाउंट को ऐड कर रहे हैं फिर वो आपका बैंक का नेम ऊपर में शो हो जाएंगे। फिर आपको कंटिन्यू हुआ या तो कंटिन्यू विथ इंप्रूवमेंट आपको कर सकते हैं, या तो दोनों में से कोई भी एक टच कर सकते हैं इस तरीके से। अब जैसे टच करते हैं देख सकते हैं परमिशन देना होता है यहाँ पर आपको अलाउ करना है। अब जैसे अलाउ करते हैं फिर भी आपको अलाउ करना है। अब अलाउ करने के बाद दोस्तों आपको सेंडिंग एसएमएस भेजा जाएगा। सेंडिंग एसएमएस इसीलिए भेजा जाएगा ताकि आपका जो बैंक है वो आप ही का है, मतलब कंफर्म करने के लिए। अब जैसे करते हैं देख सकते हैं आपका आधार का ऑप्शन ऑटोमेटिक शो हो जाता है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर ऊपर में लिखा होगा कि डेबिट एंड एटीएम कार्ड। अगर मान के चलिए आपके पास एक डेबिट एंड एटीएम कार्ड है या तो आपके पास एक आधार कार्ड है, तो दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए, तो ये आप अपना गूगल पे एकदम इजीली ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आप एक आधार के मदद से किस तरीके से अपना गूगल पे को चला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आधार पे टैप करना है। अब जैसे टैप करते हैं कुछ इस तरीके से आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू का बटन दिया हुआ होता है। ठीक है, इस पे आप जैसे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं आपके पास एक इस तरीके से ऑप्शन है। ऊपर में आपको लिखा भी है कि इंटर फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ आधार नंबर। तो जो भी अपना आधार कार्ड का पहले का 6 डिजिट का नंबर होता है, ये नंबर को यहाँ पर आपको सही से टाइप कर देना होगा।
पहले का 6 डिजिट आधार नंबर। इसे दोस्तों आप अपना आधार कार्ड का पहले का 6 डिजिट यहाँ पर टाइप करते हैं। कुछ नीचे आपको एरो का बटन दिया हुआ होता है, इस एरो बटन पर आपको क्लिक करना रहता है। अब जैसे क्लिक करते हैं देख सकते हैं दोस्तों आपका जो यूपीआई पिन है वो काफी आसान तरीके से इस तरीके से क्रिएट करने के लिए आ चुका होगा। ऊपर में लिखा भी है कि क्रिएट ए यूपीआई पिन। जो बैंक आप ऐड कर रहे हैं, जो बैंक आप लिंक कर रहे हैं, वो बैंक यहाँ पर आपका शो हो जाता है। शो हो जाने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको क्रिएट पिन का एक बटन दिया हुआ होता है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस वगैरह आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी आप बैंक ऐड कर रहे हैं वहां से आपको आधार की तरफ से एक ओटीपी आ जाएंगे कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम अपना जो ओटीपी है इसको पहले सबमिट कर लेते हैं। हर ओटीपी को डालने के बाद नीचे आपको आना है और नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर राइट का एक बटन दिया हुआ होता है, राइट का, ठीक है, इसी पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि एंटर 6 डिजिट ऑफ बैंक ओटीपी। अरे ये जो आपका ओटीपी है ये ऑटोमेटिक आपका ले लेता है, कभी कभी ले लेता है, मतलब ऑटोमेटिक आपका फेच वगैरह हो जाता है। अगर आपका हो जाता है तो कोई भी इशू वगैरह नहीं होता है, ठीक है। अगर आप मैन्युअली टाइप नहीं कर पा रहे, आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाता है तो आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं करना। ये ऑटोमेटिक कभी कभी हो जाता है, यहाँ पर लिखा भी है कि ऑटो रीड, ठीक है, बैंक ओटीपी विल बी ऑटो रीड, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर ऑटो रीड नहीं ले पाया है तो हम इसको डाल कुछ इस तरीके से दोस्तों। आप लोग को अपना ओटीपी डालने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद दोस्तों एक राइट का बटन दिया हुआ होता है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं देख सकते हैं आपका जो यूपीआई पिन है वो आसान तरीके से आप सेट करने के लिए आ गए हैं। आप यहाँ पर कोई भी अपना पिन को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका 4 डिजिट भी हो सकता है या तो 6 डिजिट भी हो सकता है। तो जो भी अपना यूपीआई पिन बनाना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं, उस यूपीआई पिन को आपको एंटर करना है। यहाँ पर रैंडमली आप यूपीआई पिन को बना सकते हैं, कोई भी इशू वगैरह नहीं होता। आप जैसे यूपीआई पिन को बना लेते हैं कुछ आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक राइट का बटन दिया हुआ होता है, इस पे टैप करते हैं, देख सकते हैं दोस्तों कंफर्मेशन के लिए उसी पिन को आपको री एंटर करना है ताकि आप भूले नहीं। देखिए इस यूपीआई पिन की मदद से आप सब कुछ काम कर सकते हैं। एक तो आप किसी को पैसा भी सेंड कर सकते हैं, रिचार्ज भी कर सकते हैं, या तो कोई भी बिल वगैरह पेमेंट करना रहता है, लोन रीपेमेंट करना रहता है, तो काफी इस पिन के मदद से एकदम इजीली कर पाएंगे। चलिए आगे उसके लिए बताएंगे कि क्या काम होता है। पिन री एंटर करने के बाद आपको कुछ नीचे आना है और आपको एक राइट का बटन दिया हुआ होता है, इस पे आप जैसे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस वगैरह आ जाता है। अब जैसे दोस्तों आ जाता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो गूगल पे है वो कंप्लीटली अपना बैंक अकाउंट के साथ जुड़ चुका होगा, मतलब ये बैंक अकाउंट के साथ ऐड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अगर मान के चलिए कोई भी काम करना चाहते हैं, या तो चाहे बिल वगैरह पेमेंट करना चाहते हैं, रिचार्ज वगैरह करना चाहते हैं, या तो आपको पता ही नहीं है कि पैसा कैसे भेजा जाता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नोट नाउ या तो सेट आप नंबर पे आपको क्लिक कर देना होगा, दोनों में से कोई भी टैप कर सकते हैं। फिर आपको नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस वगैरह आ जाता है। अब यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो ऐड हुआ कि नहीं। अब यहाँ पर बैंक ऐड टैप करना है, फिर आपको यहाँ पर जो भी अपना बैंक अकाउंट है वो ऐड हो चुका है। अब ऐड हो जाने के बाद दोस्तों आपको पूरा बैक आ जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी सारा आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। एक तो आप क्यूआर कोड को किसी को स्कैन करके पैसा भी एकदम इजीली भेज पाएंगे, या तो मोबाइल नंबर से किसी को पैसा भेजना चाहते हैं तो भी एकदम पे कांटेक्ट की मदद से कर पाएंगे। मान के चलिए आप एक बंदे को पैसा सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टैप करना है, फिर आपको जो भी अपना यहाँ पर कुछ परमिशन है इसको आपको अलाउ करना है और यहाँ पर जिसका नंबर आप टाइप कर रहे हैं उसका नंबर यहाँ पर आपको टाइप करना है। फिर आपको नीचे एक नेम वेरीफाई करने के लिए आ जाएंगे, उस नेम में टैप करके आपको पे का एक ऑप्शन मिल जाएंगे। पे बटन पे जैसे क्लिक कर दिया ना गाइज, आपका अमाउंट सिलेक्ट करने के लिए आ जाएंगे कि कितना अमाउंट आप पैसा सेंड करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं। तो मान के चलिए 1000, 2000, 5000 से ज्यादा आप नया अगर अकाउंट बनाया है तो 5000 से ज्यादा आप सेंड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप 24 घंटे के बाद आप कोई भी कितना भी अमाउंट आप सेंड कर लीजिए आपका हो जाएंगे, लेकिन आप 24 घंटे के अंदर में आप 5000 ही सेंड कर पाएंगे, क्योंकि ये 24 घंटे के लिए आपका रोक टोक होता है। अगर ज्यादा सेंड करना चाहते हैं, आपको सब कुछ पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट सिखाने वाला हूं कि एक ही बार में आप 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 का भी अमाउंट आप एकदम इजीली भेज पाएंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर बेक आ जाना है। फिर बेक आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर सारा ऑप्शन वगैरह देख सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज वगैरह, सेल्फ ट्रांसफर वगैरह, बिल वगैरह पेमेंट कर सकते हैं, सारा कुछ। या तो आप अपना बैलेंस भी अगर चेक करना जाएंगे, आपका बैंक बैलेंस, तो भी काफी आसान तरीके से कर पाएंगे। उसके लिए आपको नीचे आना है और यहाँ पर आप चेक बैंक बैलेंस का एक बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हैं देख सकते हैं आपका यूपीआई पिन की मदद से ही आप अपना सब कुछ कर सकते हैं। देखिए जो आप यूपीआई पिन डाले हैं उस यूपीआई पिन की मदद से ही आप अपना बैंक का बैलेंस आप चेक कर पाएंगे। यूपीआई पिन को सेट कर दिए हैं, डाल दिए हैं, फिर आपको नीचे आना है, कुछ इस तरीके से आपको टैप करना है। अब देख सकते हैं आपका जो बैंक बैलेंस है वो सारा शो हो जाएंगे इस तरीके से। अब जैसे आप भी अपना चेक करना चाहते हैं तो अपना यूपीआई पिन को डाल के अपना बैंक बैलेंस एकदम इजीली चेक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, नए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।